ये श्री सदगुरुदेव की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्यायवादी संत थे। सदगुरु ने न्याय और निर्णय का ही उपदेश दिया, भरम भूल कल्पना को नहीं दिया। कोई जो भी बात कही ठीक कही, और पारखी संतों के अंदर किसी प्रकार का लोभ नहीं होता, किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उन्हें कोई चिंता नहीं। कोई साथ दे तो ठीक और ना दे तो ठीक, रहे तो ठीक और चला जाए तो ठीक, तो क्या लेना देना है किसी से। जब सारे संसार को छोड़ करके साधु होते हैं तो फिर मोह से उनको कोई लेना देना नहीं। जहाँ मोह होता है वो साधु नहीं हो सकते, जहाँ लोभ होता है वो साधु नहीं हो सकते, जहाँ काम क्रोध होता है वो साधु नहीं हो सकते। संतों के अंदर सद्गुणों का महत्व होता है और त्याग और वैराग का। और जहाँ मोह आ गया, लोभ आ गया, तो त्याग वैराग खत्म, फिर वहां कुछ नहीं। संत गुरजन तो तिनका तोर नाता रखते हैं, कोई बात माने ना माने उनको कोई लेना देना नहीं, कोई साथ में रहे ना रहे कोई लेना देना नहीं। जो भी प्रारब्ध में होगा वो होगा, कोई चिंता नहीं करते और किसी के गुलाम भी नहीं बनते हैं कल्पना के, न ईश्वर के, न ब्रह्म के, न देवी के, न देवता के, न तंत्र के, न मंत्र के, न हवन के, न होम के, न चार वेद के, न 6 शास्त्र के, न 18 पुराण के, न कोई रिद्धि सिद्धि के। काहे को गुलाम बनेंगे? जब सबसे छूटना ही है तो गुलामी क्यों? गुलामी तो किसी की भी हो, वो तो भव में डुबाएगी, भाव से उबार नहीं सकती है किसी भी चीज की गुलामी हो। सदगुरु श्री शीतल साहब तो कपड़े की गुलामी भी नहीं रखते थे, है तन पे तो है और निकल गया तो निकल गया। संत तो संत है, उनको क्या, कोई दे दे तो ठीक और ना दे तो ठीक, कोई भोजन करा दे तो ठीक और ना करावे तो ठीक, एकदम मस्त रहते हैं त्याग और वैराग में। क्यों किसी भूत भवानी चंडी मुंडी के चक्कर में फंसेंगे? और क्यों इन भोले भाले जो बाबा लोग चला रहे हैं दरबार भरम के, अंधविश्वास के, इनमें क्यों फंसेंगे? वो नहीं फंसते। इसलिए तो संतों का महत्व होता है, नहीं तो फिर संसारियों में और संतों में अंतर ही क्या रहा? कोई अंतर नहीं। तीनों का तोर नाता होता है गुरु शिष्य का। यदि शिष्य तो गुरु जी की बात मानेगा तो ठीक, नहीं तो तीनों का तो अपनी रास्ता, हम अपनी रास्ता। इसलिए महत्व है त्याग वैराग का। और यदि त्याग वैराग ना हो तो महत्व कुछ है ही नहीं। ईंट डेल पत्थरों की पूजा से कोई त्याग वैराग नहीं आता, पहाड़ पर्वतों के चक्कर लगाने से कोई त्याग वैराग नहीं आता, जंगलों में जाकर के धुनी तपने से कोई त्याग वैराग नहीं आता। ये कोई त्याग वैराग की बात नहीं है। त्याग वैराग तो जो मन में वासना ना आवे, मन इसका पवित्र हो जाए, लोभ वृत्ति खत्म हो जाए, तो उसको कहते हैं त्याग और वैराग। और त्याग और वैराग ही साधु का भूषण है। और जो सनक गया, जो पिनक गया, जो भाग गया, बहुत तक तो ऐसे होते हैं, संत गुरुजन डांट देते तो वो भाग जाते, फिर आते ही नहीं, फिर पछताते हैं। जे हटके पक्षी बने फिर पछताते। सदगुरु में समझे फर्क करें, जे तर्क नहीं शर्माते, जे हटके पक्षी बने फिर पछताते। भाग जाते हैं तो फिर संत गुरु ने कुछ बिगड़ने वाला है नहीं।
भागे भाग जा। एक हिरनी ने बच्चे दिए थे जंगल में, 2 बच्चे थे। जब एक बड़े हुए तो हिरनी बोली कि नदी की तरफ नहीं जाना, उधर शेर रहता है, खा जाएगा। तो एक बच्चा उनमें बहुत चंचल था, बोले क्यों नहीं, मैं तो नदी देख के आऊंगा। हिरनी बहुत मने करी, उसका भाई भी मने किया, देख मम्मी मने कर रही है मत जा। तो वो नहीं माना, गया। जब नदी देखा, अरे ये तो बहुत अच्छी है, खूब चारों देखता हो, तो शेर आ गया, मार दिया। मार करके एक सियार ढूंढ रहा था, सियार से शेर बोला, है सियार मेरी शिकार है, इसको देखना, मैं अभी आता। और सियार भी मांसाहारी, उसके मुंह में पानी आया। तो वहां हिरन के बच्चे कान खा लिए सियार ने, और लौट के आया शेर, बोला है सियार इसके कान कहाँ गए? कि सरकार क्यों दोष लगा रहे हो, इधर तो मैं रखा रहा था, कान तो इसके थे ही नहीं। शेर बोला ऐसे कैसे हुआ, कान क्यों नहीं होंगे? कि नहीं होते, थे ही नहीं, तुम क्या करो? कि जल्दी बता कि मैं क्या कर सकता हूँ। कि चल इसकी माँ से और फैसला कराते हैं। आवाज लगाई शेर ने, हिरनी थी जंगल में, हाँ सरकार क्या बात है? कि तेरा एक बच्चा आया था इधर नदी की तरफ। के हाँ सरकार गया था, मैंने बहुत मानी की, कि वो मैंने मार दिया। तो उसके जी बता कान थे कि नहीं? हिरनी बोले सरकार उसके कान नहीं थे। नहीं थे? अच्छा, अरे सियार तेरी बात सही है, ठीक है जा भाग जा। सियार भाग गया। फिर एक दिन पहुंचा हिरनी के पास में सियार, बोला कि हिरनी के हाँ, कि तेरे बच्चे के कान तो मैंने खाए थे। और तेने कह दिया शेर से कुछ कान थे नहीं? हाँ नहीं थे, मैं बार बार मने करती थी कि नदी की तरफ नहीं जाना, फिर भी वो दौड़ के गया, तो शेर ने मार दिया। तो कान होते तो क्यों जाता? तब सियार वहां से बचा। तो जो संत गुरुजनों की बात न माने और जो बेटा माता पिता की बात न माने, तो समझ लो उसके कान है ही नहीं। तो ऐसो से तो बिल्कुल नाता तोड़ देना चाहिए, तेनों का तोड़। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज यदि जिसने तन मन वचन पर विजय प्राप्त की और संत गुरुजनों की बात मानी और हठता सठता क्रूरता निठुरता बेईमानी धर्म हरि चोरी हिंसा विचार इसको दूर किया तो अंतखन पवित्र होगा, नहीं तो हो नहीं सकता है, और उपाय से तो होगा ही नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बहुतक साहस कर जी अपना, ते साहिब से भेंटन सपना। रमेनी नंबर 80 में सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि बहुतक साहस कर जी अपना, तू कितना भी साहस कर, कितना भी तन सुखा करके पिंजर कर दे, रात और दिन ध्यान धरे, लेकिन तेरी वासना मिटेगी नहीं, और जिसको तू खोज रहा है वो मिलेगा नहीं। तेहे साहेब से भेंटन सपना, जिसको तू साहेब मान रहा है, जिसको तू श्रेष्ठ मान रहा है, जिसको तू परमात्मा मान रहा है, जिसके द्वारा सारा जगत संसार बना हुआ है, उसके तू पीछे लग रहा है और वो तेरी कल्पना है, उसकी कभी प्राप्ति होने वाली नहीं है। तू भ्रमिक हो करके और मरेगा, है ना। पत्थरों को पूज पूज करके, नदी नालों को पूज पूज करके, उल्टा लटक लटक करके मर जाएगा। साधु संतों की बात को मानेगा नहीं। संत तपस्वी होते हैं, वो चाहे कहीं भी रहें, चाहे पर्वत में रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे कहीं भी रहें, वो तो संसार से उपराम हो जाते हैं। और उनकी यदि कोई होड़ करने लगे, पीछे पड़ने लगे, तो उसका मन ऐसे थोड़ा होता है पवित्र, करना पड़ता है। तो बहुत साहस कर जी अपना, यदि तुझे भव से छूटना है तो अपने आप को जान, और साहस करके सभी प्रकार के विकारों को दूर कर, चोरी हिंसा विचार को ईसा क्रोध मांचल ग्वालिंदा झूठ को, ते साहेब से भेंटन सपना। और यदि तू अपने आप को नहीं जानेगा, संत गुरुजनों की बात नहीं मानेगा, तो तुझे अपने आप का ज्ञान होगा ही नहीं।
अपने से भिन्न नहीं, खोज खोज के दौड़ दौड़ करके और मर जाएगा। मेरे दौड़ दौड़ के भटक करके मर गए, सब भटक गए, हार पता नहीं पाते। सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव का ज्ञान पार की संत ही बताते हैं और कोई नहीं बताते। और तो सब कहते नान तो है, भिखारी है, परिजन है, ईश्वर का अंश है, ऐसे कह के भटका देते हैं। तो बहुत साहस कर जी अपना और ते साहिब से भेंट न सपना। खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। खरा खोट जिन नहीं परखाया, इसे खरे और खोटे की जानकारी ना हो और लाभ चाहता है और मूल गमा देता है। जैसे मटका खरीदते हैं तो बजा के नहीं देखे और बढ़िया ना ले तो फूटा ले आवे, पानी सारा निकल जाएगा और फिर लोट लेके जाएगा तो वो उसको लेगा ही नहीं, कह देगा कि जहां बजा के देखना था बढ़िया, अब फूट गया तो मैं क्या करूं। इसी प्रकार से खरा खोट जिन नहीं परखाया, वो परखाते हैं नहीं, वो तो बता देते हैं कि ईश्वर परमात्मा है और दिखाते हैं नहीं। और समझने वाले मिलने वाले भी नहीं कहते कि भैया दिखाई दे, वो भी माला लग जाते हैं। और अंत में परमात्मा मिलता नहीं, फिर कहता है गुरुजी परमात्मा तो नहीं मिला, कि नहीं मिला तो हमारी क्या गलती है, तेरी भक्ति में गलती है। अब ढंग से भक्ति किया ही नहीं तो परमात्मा कैसे मिलेगा। तेने कोई न कोई कसर करी है, भजन के समय सो जाता होगा, नींद आ जाती होगी, आलस्य करता होगा, कहीं न कहीं कमी है, तब परमात्मा नहीं मिला, नहीं तो जरूर मिलता। इसलिए सौदा लेने से पहले खूब निरख परख करके देखना चाहिए। मटका खरीदने से पहले बढ़िया तरह बजा के पानी भर के देखना चाहिए, है ना। बाजार में जाते हैं, मैदा खरीद लाते हैं, जब कीड़े निकलते हैं तो लेके जाते, बनिया लौटाता नहीं, तो अपनी चलनी लेके जाओ, है ना। बाजारों में मैदा खरीदने जाते थे श्री मित्र साहब जी, और चलनी रख के ले जाते थे। अब मैदा को चला के देख लेते, कीड़े वाली नहीं लेते थे। एक बार मेरे साथ भी गए बाजार को मित्र साहब जी, और बोले चलनी ले चल। मैं चलनी का क्या करेंगे, चल ले चल। फिर जाके मैदा खरीदी और इसको चला के देख, तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक निरख करके परख करके जांच करके बजा करके सौदा नहीं खरीदी जाएगी, तब तक वो धोखा ही खाता रहेगा। जैसे फल खरीदते हैं बाजार में, बेचने वाले बहुत चालाक होते हैं, इधर उधर में गड्ढा होता है ना सड़ा हुआ, तो नीचे की तरफ दाब के रखते हैं और तौलते हैं तो नजर बचा करके तौल देते हैं, पन्नी भर के दे देते हैं। इसलिए पहले लौट पलट करके देखना चाहिए, तब खरीदना चाहिए, नहीं तो सड़े हुए फल लाने पड़ेंगे खरीद के। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं इन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, और फंसना है तो ऐसी बात पूछनी चाहिए उन्हें प्रकृति विरुद्ध जो कर नहीं पावे। वो तो कुछ का कुछ कहते हैं, अब वो कहीं ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, हम सब कुछ कर देते हैं। तो उनके पास में तो गधे को ले जाना चाहिए, कहीं से सींग दिखा, सींग लगाए दे, निकाल इनके, असली होने चाहिए, ये नहीं कि वैसे मिट्टी के लगाए दे लोहे के, वो कभी नहीं लगा पाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। लोगों ने पहले बहुत सी कल्पनाएं कर रखी हैं कि इच्छाधारी नाग होते थे, वो नाग भी बन जाते थे और मनुष्य भी बन जाते थे, नागिनी औरत भी बन जाती थी और सांप भी बन जाती थी सांपिन। ये सब बेकार की बात है। लोग इन कहानियों में बहुत, एक बार एक इच्छाधारी नागिनी आ गई एक ही घर में, चारों ओर से घेर ली, किसको मारेंगे, तो वो औरत बन गई, और तो बहुत सुंदर बन गई अंदर तो अंदर। फिर वो बोली कि मैं तो ऐसे, मेरे माता पिता मर गए, मेरे पति ने भी निकाल दी, तो अब आपके घर रहना चाहती, वहां रही, अब एक बच्चा पैदा हो गया, तब तक उसका जाने का समय हो गया, तो नागिन भाग गई। ऐसी ऐसी बातों को सुना सुना करके मायावी गुरबा लोग और अवोधी लोगों के धन को और
ठगते रहते हैं और लोग विश्वास भी कर लेते हैं। कहते हैं पहले घोड़ा आसमान में उड़ते थे, पंख होते थे घोड़ाओं के, आकाश में ऊपर सरसर करके उड़ा बछेरा, अमर पंख दिए फैला है, काले बादल की लाली में जैसे बाज रहा मर रहा। राणा प्रताप के घोड़ा से पड़ गया, हवा का पाला था और तन के हवा से बाघ हली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसी ऐसी बात लिखी। हाँ, धरती पे तो घोड़ा दौड़ता है, पर घोड़े के कोई पंख थोड़े होते हैं, पैर होते, पैरों से दौड़ता है और आकाश में ही दौड़ेगा तो पृथ्वी के ऊपर। तो सदुदेव जी कहते हैं ये सारी झूठी बातें। एक बार जल दरियाई घोड़ा खरीदने के लिए बाप ने अपना बेटा भेजा, बंगाली के राजा ने, कर्णपाल ने। बंगाली के राजा थे कर्णपाल, उनका लड़का था मेहते शाह। मेहते शाह से कहा बेटा जल दरियाई घोड़ा लाओ, अरब देश में मिलेंगे। अब वो गया मेहते शाह घोड़ा लेने के लिए, खूब ढोरा पूरे मेला में, हाट में, लेकिन कहीं जल दरियाई घोड़ा नहीं मिला। निराश होकर के कई दिन में लौट के आ रहा था। एक ताल के किनारे उदास बैठा था। एक धीमर की लड़की वहां पर आती है कि कहो भैया कैसे उदास बैठे हो, क्या बात है? कि पिताजी ने जल दरियाई घोड़ा खरीदने के लिए मैं भेजा था, अरब देश से आया हूं, जल दरियाई घोड़ा मिला ही नहीं। कह रहे मैं अभी लाती हूँ, चाच चले आती हूँ। वो ताल में के पास से मेढक थे, मेढकों को चाचे एक थैली भर के ले आई कि ले जा, इन्हीं को कहते हैं जल दरियाई घोड़ा। तब लेके गया, दरबार में छोड़ दिए। मेढक टर टर इधर उधर कूद रहे, तो बोले शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया। तो जल दरियाई घोड़ा कही मेढक, अब मेढक की पीठ पे कौन सवारी करेगा? और लोग कहते पहले नहीं, जल में रहते थे, जल दरियाई घोड़ा होते हैं, जल पे जाते चलते थे। ये सब बेकार की बात, जल दरियाई घोड़ा कोई नहीं होता है। इसी प्रकार से आसमान में पंख लगे होते थे घोड़ों के पहले, अब कट गए, अब नहीं निकलते, पहले घोड़ों के पंख निकलते थे। सब बेकार की बात है। नाग भी होते थे पंख वाले, ऊपर उड़ते थे आसमान में। ये सारी बेकार की बातें, बिल्कुल झूठी। इनमें सारा संसार फंसा हुआ है ना। हनुमान ऊपर उड़ते थे, पर्वत को लेकर उड़े आए, वैद सुसैन को लेकर के उड़े आए। ये सारी बेकार की बात है। तो खरा खोट जिन नहीं परखाया, जो स्वयं परखा हुआ नहीं है, जो दूसरों को परखा नहीं सकता है, ऐसों का यदि कोई चेला बन जाए तो मूल तो गमाएगा ही गमाएगा, पूरा समय बेकार चला जाएगा। तो खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। और लाभ चाहते हैं, विवाह शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बड़े करते हैं, पढ़ा लिखाते हैं, इंस्पेक्टर वालट कलेक्टर बना देते हैं और आखिर में दुखी होते हैं। चाहत लाभ तिन मूल गमा, पूरा मूल गमा दिया। इसी प्रकार से लाभ चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, उसके लोक में जाना चाहते हैं, वहां का सुख पाना चाहते हैं, चार फल चाहते हैं, चार मुक्ति चाहते हैं, अष्ट सिद्धि चाहते हैं, नौ निधि चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। पूरा समय बेकार चला जाता है। समझ न परले पातरी मोटी, ओछी गांठ सबे भो खोटी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि समझ न परल, इनकी समझ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं पड़ा। पातरी कहिए झीनी माया और मोटी कहिए मोटी माया। ये समझ ही नहीं पाए इस मोटी झीनी माया में ही और बदे रहे। समझ न परल पातरी मोटी, पातरी तो यही है, इस ब्रह्म परमात्मा की विधि कल्पना। और मोटी माया जी घर, ये परिवार, धन संपत्ति, इसी में फंसे रहे। सबकी बुद्धि ओछी हो गई, मति ओछी हो गई। ओछी गांठ सवैभव खोटी, ओछी गांठ सबने बांधी और जब निर्णय हुआ तो वो गांठी खोटी निकल गई, उसमें कुछ भी नहीं निकला।
ऐसे ऐसे लोग। एक अपने घर से निकला, पोटरी में बहुत से कपड़े बांध लिए, अच्छे अच्छे सोने चांदी के आभूषण भी उसने बांध लिए। रास्ता में पहुंचा, रास्ता में जाकर के उसके पेट में दर्द हुआ, वो ढूंढने गया जंगल में। एक मिल गया, वहां भैया जी मेरी पोटरी को रखाए रहना, मैं अभी आता हूं। वो ताल की तरफ चला गया, नदी की तरफ। उस आदमी ने गांठी खोली, उसमें अच्छे अच्छे कपड़े थे, सब निकाल लिए, सोने चांदी के जेवर भी निकाल दिए और फटे पुराने कपड़े उसमें बांध दिए, गठरी तैसी तैसी बांध दी। अब कपड़े लेके चला। अब वो आया, आकर के उसने अपनी गठरी उठाई, बांध देखा नहीं और लेके गया। जब अपने मुकाम पर पहुंचा, वहां पर गठरी खोली तो फटे पुराने कपड़े निकले और सोने चांदी के आभूषण मिले ही नहीं। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है, जी अपने आप को तो भूल गया और भूल करके जी ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना देवी देवताओं की कल्पना, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम विषय वासना गांठी बांधी। अब आखिर में खोलेगा तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। वासनाओं बद करके अन्य खाने में जाना ही पड़ेगा। तो समझे न परल पातरी मोटी और ओछी गांठ सबे वो खोटी। सबके सब खोटे कर्म करते रहे, ये ओछी गांठ है। ये सब जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम फंसे हुए, जितने 4 6 7 18 प्राणों की कल्पना में फंसे हुए हैं, ये सब ओछी गांठ बांध रहे हैं। जितने घर परिवार में विषय बात ना फंस करके अंधे हो रहे हैं, ये सब ओछी गांठ बांध रहे हैं, सबे वो खोटी। कहें कबीर कह देहो खोरी, अब दोष किसको दोगे? जब चले हो झिझिया आशा तोरी, या झुझला करके आशा निराशा हो जाएगी, है ना। एकदम शरीर कमजोर हो जाएगा, बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाएगी, मन बिगड़ जाएगा। अब किसको खोरी दोगे, किसको दोष दोगे? कहीं कबीर कह दे हो खोरी। कौन आपकी बात सुनेगा? कौन आपकी दाद फरियाद सुनेगा? संकट में आकर के कौन सहायता करेगा जब आपने किसी को सहायता नहीं दी? आप किसी गिरे हुए को उठाए नहीं, आप धोखे में फंसे रहे, दूसरों को फंसाते रहे, चेतन पूजा जानी नहीं, निठुरता क्रूरता अंदर धारण की, मानवता अंदर आई नहीं, दानवता में पूरा समय चला गया। अब बताइए कैसे सुख शांति मिलेगी? मिल ही नहीं सकती है। तो साधु देखते कहें कबीर कह देहो खोरी, अब दोष किसे दोगे? किससे कहोगे? अपना दुख किसके सामने रोओगे? पत्थरों की मूर्ति के सामने दुख रोओगे तो वो तो सुनेगी नहीं। और यदि गाय भैंस बकरी के आगे रोओगे तो वो भी क्या जानेंगे। और मनुष्यों के आगे रोओगे तो उनको तो पूरा जन्म दुख दिया, तो वो पास में भी नहीं आएंगे। खूब मजा ले ले, तब तो खूब दुखी करता था, खूब बकरे काटता था, खूब मांस खाता था, खूब शराब पीता था, सबको गाली देता था। अब कौन पास में आएगा? और इस परमात्मा कोई है नहीं सो आपकी सहायता करेगा, ऐसा कोई है ही नहीं। तो कहीं कबीर कह देहो खोरी, जब चले हो झिझिया सा तोरी। और आशा टूट जाएगी, चलोगे फिर तो जाके पशु पक्षी उसमें खाने में भी वासा होगा, मन जन्म से ही मारे जाओगे। इसलिए साधु श्री कबीर साहब जी रमणी नंबर 80 में सत्यनारायण का उपदेश दे रहे हैं। इतने पर भी यदि हृदय के फाटक न खुले, इतने पर भी वेग विचार जागृत ना हो, इतने पर भी संसार का मोह बना रहे, इतने पर भी पारखी संतों की सेवा में लग करके कोई उद्धार अपना ना करे, तो सदगुरुदेव का कोई दोष है ही नहीं। इसलिए अष्ट महासाधनों को धारण करो, 10 दोषों में विजय प्राप्त करो और ढोंगी जनों का साथ छोड़ो, लुच्चे लफंगों का साथ छोड़ो, तो गुंडागर्दी संसार में कर रहे हैं, धोखे में फंसा रहे हैं,
सत्य निर्णय से बिल्कुल वंचित हैं। नास्तिक लोग जो चेतन पूजा करना नहीं चाहते, गुरुजनों की पूजा करना नहीं चाहते, वो महानास्तिक हैं। ऐसे नास्तिकों का साथ छोड़ो, दूर रहो, तब मन पवित्र होगा। और नहीं तो संसार में भटक भटक करके और जीवन बीत जाएगा, कुछ सार हाथ नहीं आएगा। ऐसा बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। हाँ जी परवीन भाई। हेलो। हाँ हाँ आवाज आई? हाँ आवाज आई तो। हाँ सो गई? ना सो नहीं किया था, ये वो दूसरी जगह पे स्टिक हो गया था ना, इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, तो मेरी आवाज तो आई ना? हाँ वो तो सब साफ साफ आई। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। साहेब बंदगी साहेब। नहीं कह रहा था परवीन भाई तो आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ ऐसा हो गया था। मैं सुन रहा था, सोते सुनते सो गया मैं। नहीं सर। हाँ अच्छा हाँ ठीक। ठीक। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब साहेब।